स्टूडेंट्स, आई एम अजीत उपाध्याय। आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं यूनिट सेल और इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ यूनिट सेल। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल अटैच टुगेदर इट फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। सभी को पता चल गया होगा कि क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल में क्या डिफरेंस होता है। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एनी क्रिस्टल लैटिस। मतलब क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे रिपीटिंग स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसी को हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: सिंपल यूनिट सेल, body centered unit cell and face centered unit cell. In simple unit cell, the another name of simple unit cell is primitive cubic unit cell. In this unit cell there are 8 atom present on its corner, यानी इसके हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें तो एक एटम की 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर होता है, बाकी बाहर होता है। और आप देख सकते हैं जैसा इसमें वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये दोनों एटम मतलब 8 एटम आपस में अटैच होते हैं। यानी अगर हम बात करें इसके अंदर जो क्यूब बन रही है इसकी अगर इसकी लेंथ ए है तो ए इज इक्वल टू 2r के इक्वल होता है। यानी रेडियस ऑफ एटम इज हाफ ऑफ एज लेंथ। ओके, तो हाउ मेनी एटम प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल? There are 8 atom and 1/8 part of each atom belongs to this unit cell, and hence 8 into 1/8 is equals to 1 atom. So student, in simple cubic cell में एक एटम प्रेजेंट होता है। जैसा आप नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक सेल इज इक्वल्स टू 8 कॉर्नर एटम इंटू 1/8 एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 1 एटम। ओके, अब हम आगे बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इज सेम एज सिंपल यूनिट सेल, बट देयर इज अ डिफरेंस। 8 एटम प्रेजेंट ऑन देयर कॉर्नर बट 1 एटम इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। और अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह ये होता है। इसमें जो 8 एटम हैं कॉर्नर के, वे आपस में अटैच नहीं होते हैं, उनके बीच में गैप होता है बिकॉज 1 एटम प्रेजेंट इन सेंटर। तो आप यहाँ पे सभी बच्चे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कभी भी एज लेंथ इज इक्वल टू 2r के इक्वल नहीं होगी, उससे थोड़ी सी ग्रेटर होगी। हम इसको डेरिवेशन करेंगे, बट अभी आपको ये समझना है कि कितने एटम इसके अंदर प्रेजेंट हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो 8 एटम हैं कॉर्नर के, इनका 1/8 पार्ट होगा इस यूनिट सेल के अंदर। तो ये एक एटम बनाएंगे क्योंकि 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। और ये जो बीच का सेंटर वाला एटम है ये पूरा इसके अंदर है, यूनिट सेल के अंदर है, तो इसका पूरा एटम काउंट होगा। तो इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देयर इज टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 2। आप नीचे देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर, तो टोटल इज इक्वल टू 1 एंड 1 इज प्रेजेंट एट द सेंटर, सो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 एटम। इन बॉडी सेंटर्ड यानी BCC there are total number of units, total number of atom is equals to 2. ओके, अब हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की। इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल what is the basic difference? 8 atom present on corner, same as simple unit cell, but in all face center there is 1 atom is also present। मतलब जो हमारे क्यूब के अंदर 6 फेस हैं, उन हर फेस के बीच में भी एक एटम प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका क्लोज पैक स्ट्रक्चर देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉर्नर के एटम
अटैच नहीं हैं एक दूसरे से, बट जो फेस वाले एटम हैं वो अटैच हैं एक दूसरे से। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एज लेंथ इज इक्वल टू 2r के इक्वल नहीं होगी। इसका डेरिवेशन हम लोग बाद में करेंगे, बट आज हम यहाँ ये कैलकुलेट करेंगे कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल कितने एटम बिलोंग्स कर सकते हैं। तो कॉर्नर के एटम सबको अंडरस्टूड हो गया। कॉर्नर के एटम 1 एटम के बराबर होंगे, क्योंकि 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। अब फेस सेंटर्ड वालों की बात करते हैं। अगर हम किसी फेस सेंटर वाले एटम की बात करेंगे तो इट बिलोंग्स टू 2 यूनिट सेल, वन दिस वन एंड द अनदर इज नेबरिंग यूनिट सेल। ओके, तो half part of this atom is belongs to this unit cell. So 1/2 into 6 is equals to 3 atom. Hence total number of atom in face centered cubic cell is equals to 1 atom for corner and 3 atom for face center. So total number of atom is equals to 4. Okay, all the best. हमें विश्वास है कि आप बच्चों सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे इंडिविजुअली फ़ोन से या व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। थैंक यू।